मेरा आखिरी कॉल। आज मैं बहुत खुश था और हूँ भी क्यों ना। 4 साल बाद राहुल से जो मिलने जा रहा था। राहुल मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे देखकर वो आज कितना खुश होगा। ये सब सोचते हुए मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा। मैंने गेट की बेल रिंग करी। तभी राहुल ने गेट खोला और मुझे बाहर खड़ा देख गले से लगा लिया और बोला, कहाँ था साले इतने दिनों से? बस यार काम में बिज़ी था, मैंने राहुल को जवाब दिया। हम दोस्तों ने काफ़ी देर तक बातें की। तभी राहुल के पड़ोस वाले घर में मुझे एक लड़की दिखी। राहुल, ये लड़की कौन है? मैंने पूछा। बस कोई नहीं यार, अभी आई है यहाँ रहने। इतना कहते हुए राहुल ने मुझे कहा, चल घूमने चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है साथ में नहीं घूमे। राहुल और मैं दोनों साथ में वहाँ से घूमने चले गए। काफ़ी देर मौज मस्ती करने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। पर अब भी मुझे वो लड़की याद आ रही थी। शायद मुझे उससे प्यार हो गया था, पर मेरे दिल को अभी भी कन्फ्यूज़न थी। अगले दिन मुझे वो लड़की पास के ही एक मॉल में दिखी और इत्तेफाक से वो लड़की मेरे पास आई और बोली, मैं यहाँ नहीं हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ें बता दोगे? मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने कहा, क्यों नहीं। फिर मैं और वो लड़की दोनों ही साथ में मॉल में घूमने लगे। थोड़ी देर घूमने के बाद मैंने उससे पूछा, चलो कुछ खा लेते हैं, पर उसने मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खा लेते हैं। तो फिर वो मान गई और उसने हाँ कर दिया। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। मैंने कुछ खाने को ऑर्डर किया, पर अभी खाना आने में कुछ टाइम था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की से उसका नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रिया है, उसने मुझे जवाब दिया। तुम राहुल की पड़ोसी हो ना? मैंने प्रिया से पूछा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता रहा? नहीं, कुछ नहीं, राहुल मेरे बचपन का दोस्त है, मैंने कल तुम्हें वहाँ देखा था। इतने में वेटर खाना लेकर आ गया। कुछ देर साथ बैठकर हमने खाना खाया और थोड़ा समय साथ बीतने के बाद प्रिया ने मुझे कहा, काफ़ी लेट हो गई है। मैंने कहा, हाँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने प्रिया को उसके घर छोड़ दिया। प्रिया ने मुझे बाय कहा। मैंने कुछ हिम्मत करके बोला, अब तो हम शायद दोस्त बन गए होंगे, तो तुम अपना नंबर तो दे ही सकती हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए मुझे नंबर दिया और बोली, बाय, फ़ोन पे बात करते हैं। मैं कुछ देर बाद अपने घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मेरी फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? हेलो, अरुण? प्रिया बोल रही हूँ। ओह प्रिया, हाय, कैसी हो? क्या कर रही हो? घर पे कुछ पूछा तो नहीं? मैंने एक्साइटेड होते हुए उससे पूछा। अरे अभी तो मिले थे, मैं ठीक हूँ बाबा, प्रिया ने जवाब दिया। मैंने और प्रिया ने कुछ देर बात करी। फिर उसने कहा, मैं सोने जा रही हूँ वरना मम्मी डांटेगी। ओह ओके, तुम सो जाओ, बाय प्रिया, बाय अरुण। ऐसे ही फिर मेरी और प्रिया की बात रोज़ाना होने लगी। हम घंटों तक बातें करते, मैसेज करते और साथ में घूमने जाया करते। इस बीच प्रिया को भी मुझसे प्यार हो गया था और प्रिया ने मुझे एक दिन बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रिया ने कहा, बोलो, क्या बोलना है? प्रिया, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में तब से एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू प्रिया। मैंने प्रिया को नीज़ पे डाउन होकर प्रपोज़ किया। प्रिया ने हंसते हुए हाँ कर दिया और हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर हमारा रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता चला गया। आज फ्रेंडशिप डे पर प्रिया ने मुझे एक चेन गिफ्ट करी जिसमें प्रिया की फ़ोटो थी और कहा, हमारी शुरुआत दोस्ती से ही हुई थी। जब भी तुम्हें मेरी याद आए इसे देख लेना और इसे अपने दिल के करीब ही रखना। मैंने वो चैन पहन ली। कुछ दिन बाद प्रिया का जन्मदिन भी आने वाला था और हमारे रिश्ते को भी अब 2 साल हो गए थे। मैंने प्रिया के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट खरीदा था। आज 15 नवंबर को प्रिया का जन्मदिन था। मैंने उसे कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं अपने घर में बात करूँगी। मुझे यकीन था कि प्रिया के घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे। मैं उस रात खुशी के कारण सो ना सका कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, पूरी ज़िंदगी साथ बिताएंगे। अगले दिन प्रिया का फ़ोन आया। हेलो अरुण,
उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना प्रिया? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तुम्हारी आवाज़ अजीब सी क्यों आ रही है? प्रिया ने थोड़ा रुक कर कहा, अरुण अब हम दोनों कभी नहीं मिल सकेंगे। मेरी मम्मी ने शादी से इनकार कर दिया। मैं अब तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। पर प्रिया, हमारे 4 साल के प्यार को तुम इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकती हो? यूँ नो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। घबराती हुई आवाज़ में मैंने कहा, नहीं अरुण, मेरी मम्मी ने मुझे कसम दी है कि अगर तूने इस लड़के से बात की तो आज के बाद मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अरुण मुझे माफ़ कर दो। तुम कहीं और अपनी ज़िंदगी देख लो और कोई दूसरी शादी कर लो। इतना कहते हुए प्रिया ने फ़ोन रख दिया। हेलो प्रिया। प्रिया। मैंने दोबारा प्रिया को फ़ोन किया पर अब उसका नंबर बंद आ रहा था। मैंने कई दिन तक उसको कॉल किए, मैसेज किए, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरी आंखों से हर रोज़ सिर्फ आंसुओं की बौछार निकलती थी क्योंकि मैं प्रिया के बिना नहीं रह सकता था। 1 साल बीतने के बाद मेरे पास प्रिया का फ़ोन आया। हेलो अरुण। हेलो, कौन? हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हेलो प्रिया, कैसी हो तुम? कहाँ हो? पता है मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, कितने मैसेजेस किए, तुमने मेरा एक भी बार रिप्लाई नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए कितना डर रहा हूँ। आई एम सो अफ्रेड प्रिया, आर यू ओके? अरुण ने घबराते हुए आवाज़ में पूछा। प्लीज़ मुझे जवाब दो। प्रिया ने उसको कहा कि मेरी शादी हो चुकी है अरुण, मैंने दूसरी जगह शादी कर ली है और मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ना ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो। मेरी आंखें नम हो गई, मानो मेरे दिल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। मैंने प्रिया को बस 3 ही शब्द कहे, तुम खुश रहो, और फ़ोन रख दिया। फिर कभी मैंने प्रिया को ना कॉल की ना मैसेज। और ये मेरी और प्रिया की आखिरी कॉल थी और इसके साथ हमारे इस प्यार का भी अंत हो गया।